Hello बच्चों, let's see the question. The question say dash is the most important function of the parliament of any country. Option A asking question, option B bringing no confidence motion, option C electing president, option D law making. तो हमको ये बताना है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है पार्लियामेंट का किसी भी कंट्री के। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, पार्लियामेंट है। अब देखो हमको पता है कि हमारे यहाँ इंडिया में दो हमारे पास क्या हाउसेज है पार्लियामेंट के, एक हमारा है लोकसभा, एक हमारे पास क्या है अपर सभा है। हम बात करते हैं इसके कुछ फंक्शन की। और कहता है आस्किंग क्वेश्चन। देखो जितनी हमारे पास एमपी है ना, उनके पास राइट है, चाहे वो लोकसभा का है चाहे वो राज्यसभा की, कह सकता है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग कर सकता है उनकी फंक्शन के बारे में। यूजुअली कहता है जो हमारे पास एमपी होते हैं ना ओपोजिशन पार्टी के, क्वेश्चन से गवर्नमेंट करते हैं उनकी वर्किंग के बारे में। वो करते हैं इशू रेस करते हैं कि आपके इस डिपार्टमेंट में ये काम गलत हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करोगे। वो पूछता है कि आप इसको कैसे ठीक करोगे, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेशन में, इसको कैसे ठीक करोगे। तो ऐसे क्वेश्चनिंग करी जाती है ओपोजिशन जो पार्टी है उनके एमपीज के द्वारा, मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। वो अलग अलग मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग करते हैं। मान लो हेल्थ मिनिस्टर की बात करते हैं, मान लो हेल्थ में क्या है कुछ काम सही नहीं चल रहा, तो क्वेश्चनिंग करेंगे कि आप ये काम कब तक ठीक करोगे। और चीजें भी क्वेश्चनिंग करेंगी कि आपका महंगाई को लेकर क्या प्लान है, आप महंगाई कैसे दूर करोगे। तो इस तरह क्वेश्चनिंग जो है वो की जाती है जो अपोजिशन पार्टी उनके एमपीज के द्वारा। मेरा बस आता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता। किसके द्वारा, अपोजिशन पार्टी के द्वारा, या फिर जो अलायंस होगा अपोजिशन पार्टी का उनके द्वारा। इसमें जो क्या होता है कि 50 हमारे को एमपीज के साइन चाहिए, तो तभी लो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको लाया जा सकता है लोकसभा में। इसमें क्या होता है कि ओपोजिशन पार्टी ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट बनी हुई है उनके पास क्या है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनको मेजोरिटी शो करनी पड़ती है फिर पार्लियामेंट में। अगर हमारा लोक कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो गया, पास, मींस ज्यादा एमपीस ने इस बात को मान लिया कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास क्या है एमपीस की कमी है, उनके पास प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है। अगर मोर देन 50% ऑफ द एमपीज ने, जो हमारे क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, अगर उन्होंने उसके फेवर में वोट कर दिया लो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में, तो ये हो जाएगा पास। इसके पास होने का मतलब ये है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके पास क्या है मेजोरिटी नहीं है, और उसके पास मेजोरिटी नहीं है तो उसे करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट तो कैसे किया जाता है, अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, तो उसमें करता है जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है तो वोट इसमें कौन करता है, तो लोकसभा के मेंबर्स करते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी करते हैं। इसके अलावा जो हमारे एमएलए होते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के, वो भी वोट करते हैं। तो ये सारे जो क्या है, जो हमारे सारे एमपीज हो गए, सारे एमएलए हो गए स्टेट के एंड यूनियन टेरिटरी के, सब क्या है ये सब मिलके क्या करते हैं, एक तरह से करते हैं डिसाइड करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। सारे के सारे वोटिंग करते हैं जब किसका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, चाहे वो एमएलए हो गए चाहे क्या हो गए वो एमपीज हो गए, मीन्स हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए या हमारे हो गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्या आता है फंक्शन आता है पार्लियामेंट का, हमारे पास होता है लॉ मेकिंग होती है। पार्लियामेंट क्या है, ये हमारे पास हाईएस्ट बॉडी किसकी, लॉ मेकिंग की। सबसे एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसका, हमारे पार्लियामेंट का। देखो हमारे पास पार्लियामेंट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ बनते हैं। हमारे उसमें ऑर्डिनरी बिल भी आता है, मनी बिल भी आता है, फाइनेंशियल बिल भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी आता है। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल की, इसमें वो बिल आते हैं जो किसको छोड़ होते हैं, जो मनी रिलेटेड को छोड़ के होते हैं। हम कह सकते हैं डोबरी एक्ट। अब डोबरी एक्ट में क्या था कि अगर कोई पर्सन जो है किसी वुमेन को मारता है, मान लो हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है या हस्बैंड की फैमिली जो वाइफ को मार रही है उसकी, किस लिए कि तो दहेज लेके आ, मीन्स डोबरी के लिए उसको मारा जा रहा है, तो जो इस टाइप का बिल बना था उसको माना जाता है ऑर्डिनरी बिल में, इसको काउंट किया जाता है। फिर अगर उसको मान लो मारे पीटेंगे तो कर सकती है वो लेडी केस कर सकती
है। और रहता है मनी बिल। ये मनी बिल जो है ये होते हैं हमारे टैक्स से रिलेटेड, मीन्स मान लो गवर्नमेंट को टैक्स की रिलैक्सेशन देनी है, ठीक है, और वो बिल लेके आई है, तो उस टाइप के बिल क्या है तुम्हारे मनी बिल में आते हैं। फिर आता है फाइनेंशियल बिल। देखो जैसे हमारा बजट आता है, तो फाइनेंशियल बिल एक क्या है, बजट का पार्ट है। इसमें सब कुछ ये बताया जाता है कि इतनी इतनी अमाउंट जो है इसी से डिपार्टमेंट को दी जाएगी, ये टैक्स लगाया जाएगा, ये सब इसमें आता है, हमारे फाइनेंशियल बिल में आता है। फिर हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। जब कोई अमेंडमेंट किए जाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर। जैसे देखा जाए तो अगर हम पहले बात करें, पहले हमारे पास वैट टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, और भी टैक्स लगते थे। लेकिन बाद में क्या किया, गवर्नमेंट एक जीएसटी ले आई, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ले आई। तो ये जो बिल लाया गया था जीएसटी वाला, ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या अमेंडमेंट किया गया, काफी सारे जो टैक्सेस थे उनको एक रिप्लेस कर दिया एक सिंगल टैक्स से। इसका नाम क्या दिया उनको, जीएसटी दिया, मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिया। तो देखो अगर हम इन सबका यूज पे क्या आ जाएगा कि लॉ मेकिंग क्या है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, पार्लियामेंट का। तो यही क्या हमारा फाइनल आंसर है। तो ब्लैक पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा लॉ मेकिंग, जो कि हमारा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है पार्लियामेंट का। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी, मींस लॉ मेकिंग इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।